শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। भुवन मंगल भुवन पावन कलिजुग पावन अवतार अखिल रसामृत सिंधु दीन बंधु दीननाथ परत्पर पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म सनातन प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पावन जीवन गाथा संबंध में किंचित आलोचना करके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। वहाँ तो अनुप्रवेश होना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये तो कृपा साध्य है। जिस पर जिनके प्रति महाप्रभु की कृपा होती है वही जा करके वो लीला समझने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो ये दुरधिगम्य महाप्रभु जिस लीला जिस भजन पद्धति हमारे सामने रख के गए हैं, जो वस्तु प्रदान करने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। करुणा अवतीर्ण कलो, करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं। और वो प्रेम वस्तु जो कि अति दुर्लभ, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चतुर्वर्ग है, इसके ऊपर है प्रेम, पंचम पुरुषार्थ। और पंचम पुरुषार्थ में भी राधा प्रेम सर्वोपरि। प्रेम तो है ऐश्वर्य प्रधान ज्ञान मिश्रा प्रेम है, और यह है शुद्धा प्रेम। ऐश्वर्य निश्चित ज्ञान के ऊपर सर्वोपरि जो ये ब्रज प्रेम के ऊपर भी राधा प्रेम, और राधा रानी की जो अंतर्निहित तो प्रेम आह्लादिनी शक्ति राधा रानी है। जैसे महाभावमयी जो राधा रानी आनंददायिनी, भगवान की तीन शक्ति संदिनी संबित आह्लादिनी। संदिनी शक्ति है जो जिस शक्ति के द्वारा भगवान चीज जगत में अपने धाम आदि प्रकट करते हैं लीला करने के लिए, किंतु वहां से ये भौतिक पदार्थ तो है नहीं लीला करने के लिए हमारे जैसे पार्थिव पदार्थ हो, लेकिन वहां ऐसा नहीं है। अपार्थिव यह संदिनी शक्ति के प्रकार धाम आदि रचना कर। संबित शक्ति है ज्ञान माने अनुभव, जो हम जो अनुभव करते हैं आनंद दुख शुभ हर्ष विषाद मान अपमान आदि जो भी हम अनुभव करते हैं यह संबित शक्ति का प्रकाश। और इसके ऊपर है आनंददायिनी शक्ति, जो हम आनंद प्राप्त करते हैं। ये आनंद के जो घनीभूत विग्रह है, मूल स्रोत वह है महाभावमयी राधा रानी, महाभाव के प्रकाश। जैसे प्रेम के ऊपर है स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, ये महाभाव स्वरूपिणी हमारी श्रीमती राधा रानी। वहां पहुंचना उनकी कृपा बिना असंभव है। राधा रानी के चरण कमल में जो शरणागत होकर दृश्यमान वस्तु पदार्थ से जो निवृत्त होकर जो दृश्यमान वस्तु पदार्थ चाहते नहीं है, ऐसे मन में अनासक्त होकर के राधा रानी के चरण कमल आश्रय करके उस प्रेम प्राप्ति के लिए गुरु पदाश्रय करके गुरु वचन के ऊपर दृढ़ निष्ठा दृढ़ विश्वास लेकर के जो राधा रानी के हृदय में धारण करके उपासना करते हैं, राधा रानी की कृपा से वही वो प्रेम आस्वादन करने में समर्थ हो सकते हैं। नहीं तो कदापि साधन चेष्टा के द्वारा जो ज्ञान तपस्या के द्वारा किसी अवस्था में वहां पहुंचना संभव नहीं है। ये अनुभव वेद्य कृपा साध्य। तो वही
जो हमारे आराध्य वस्तु, जो वस्तु पाने के लिए हम ब्रज में आए हैं, गुरु पदाश्रय किए हैं, गुरु चरण आश्रय करके हम भजन में प्रवृत्त हो रहे हैं, वो वस्तु संबंध में किंचित दिग्दर्शन देना प्रयोजन है। गुरु पूर्णिमा उपलक्ष्य में आप लोग सब आए हैं, किंचित इस विषय में जो हमारे जो गौरीय उपासना पद्धति, यहाँ गुरु की भूमिका क्या है, गुरु कौन है, का एक शरीरधारी जिनसे हम नाम ग्रहण किए हैं, मंत्र प्राप्त किए हैं, ये कौन है, इनका स्वरूप क्या है? क्या पंचभौतिक शरीरधारी एक जीव विशेष, ना कोई और है? गुरु है कौन? ये गुरु तत्व बहुत, गुरु माने बहुत विशाल, गुरु कहते हैं, गुरु गुरुतर, गुरु माने इससे ऊपर और कोई गंभीर, जो महा क्या कहें, जो महान से महान, महानतम हो, बस इसकी चरम स्थिति जो है यह है गुरु स्वरूप। ये गुरु जो है एक है व्यष्टि गुरु, एक है समष्टि गुरु। व्यष्टि गुरु है जो हमको मंत्र प्रदान किए हैं, और समष्टि गुरु है सबकी जीव के भीतर जो अंतर्जामी रूप में निवास करते हैं, वह है समष्टि गुरु। वो सबके गुरु, ये नहीं तुम्हारे गुरु अलग, हमारे गुरु अलग, रामानंदी, श्यामानंदी, ब्रह्मानंदी, शिवानंदी, ये जो अलग नहीं है, वह सब गुरु तत्व एक ही तत्व है। उपासना अलग अलग हो सकता है, लेकिन मूल जो समष्टि गुरु, वो सबके गुरु एक ही गुरु है। गुरु तत्व के ऊपर और कोई तत्व है नहीं। वहाँ कृष्ण का भी गुरु है, राम का भी गुरु है, कृष्ण की गुरु है। कृष्ण दीक्षा लिए हैं गर्गाचार्य से, सभी गुरुकरण करना जरूरी है। गुरुकरण बिना, गुरु बिना भव सिंधु तरह न कोई, गुरुकरण करना बहुत जरूरी है। हम लोग पार्थिव जीवन में भी जो भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, संगीत, कला, विद्या आदि कोई भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, बिना गुरु हम वो शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए, और ये तो परतत्व विषय, ये तत्व तो भगवत कृपा सापेक्ष, ये तो अनुभव वेद्य, ये तो मन बुद्धि के अगम्य तत्व है। मन के द्वारा विचार कर नहीं सकते, बुद्धि के द्वारा निरूपण कर नहीं सकते, इसके ऊपर है वो परतत्व बोध। तो ये बोध के लिए क्या मनुष्य अपने चेष्टा के द्वारा वहां पहुंच सकते हैं? तो गुरु है रिप्रेजेंटेटिव, जो फिजिकल गुरु, जो शरीरधारी गुरु है, यह है शरीरधारी, यह है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि, भगवान के प्रतिनिधि। प्रतिनिधि सब कोई हो, ये सुन लीजिए। और एक बात, प्रतिनिधि सब कोई हो नहीं सकते, योग्यता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, वो जाके उनके भीतर से वो शक्ति भगवान प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं निष्ठा लेकर अगर ऐसे कोई गुरु को भगवत बुद्धि करके, उनके चरणाश्रय करके, उनके प्रति तीव्र निष्ठा लेकर के, श्रद्धा लेकर के, साक्षात भगवान समझ करके अगर उपासना करते, नहीं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो समष्टि गुरु जो है वो प्रसन्न होकर उनके माध्यम से ही वो भी कृपा करते हैं कभी कभी, लेकिन ये कदाचित, ये साधारणतः नियम नहीं। ये कदाचित कोई भी तीव्र श्रद्धालु व्यक्ति जो कान फूक लिया, कहाँ से कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वो गुरु के प्रति, गुरु के चरण में ऐसे तीव्र निष्ठा, जो साक्षात भगवान समझ करके उनका उपासना करते हैं, तो इस स्थिति में भगवान स्वयं उसको कृपा करते हैं। ऐसा भी दृष्टांत है, लेकिन ये धारावाहिक नहीं, ये सिस्टम नहीं, ये अतिरिक्त तो कभी कदाचित कभी देखने में आता है। जैसे एकालव्य उसमें चंडाल था, जंगली जाति, लेकिन मन में बहुत इच्छा कि हम धनुर्विद्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन उस समय
धनुर्विद्या शिक्षा सबके लिए औचित्य नहीं था, देते नहीं थे गुरुदेव, कोई नीच जाति को देते नहीं थे। उसके लिए क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना जरूरी है। गुरुदेव सिलेक्ट करते हैं जो किसको वो धनुर्विद्या शिक्षा देंगे, योग्यता का परिचय देना पड़ेगा। तो एकलव्य ने उस समय पूरा भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद थे द्रोणाचार्य, जो पंच पांडव के गुरु थे। और भारतवर्ष में उस समय सबसे धनुर्विद्या में सबसे पारदर्शी थे वो थे अर्जुन। अर्जुन से बढ़कर इतना धनुर्धर, इतने बड़े धनुर्धर और कोई तत्कालीन कोई थे नहीं। ऐसे धनुर्धर, धनुर्विद्या में पारदर्शी थे अर्जुन। एक बार पंच पांडव गए हैं जंगल में घूमते घूमते, और वहां देखते हैं जंगली ऐसे ऐसे धनुर्विद्या में ऐसे पारदर्शिता, ऐसे कलाकृति दिखा रहे हैं। देख करके अर्जुन की मस्तक विघूर्णित हो गया। ऐसे धनुर्विद्या तो हमने कभी चिंता भी कर नहीं पाते हैं। लेकिन कौन है ये जंगली? पूछे हैं, बुलाए, भाई तुम कौन हो? बोले ना, मैं जाति में तो चंडाल हूँ। ऐसे पोशाक भी ऐसे ही है, सब हड्डी फड्डी ये सब क्या पंख पंख ये सब लगा करके, अद्भुत चेहरा, सुठाम देह, बहुत सुंदर। तुम हो कौन? ना मैं जंगल में रहता हूँ। ये विद्वत्ता तुमने कहाँ से सीखे हो? तुम्हारे कोई गुरु है? तो हाँ, हमारे गुरु है, गुरु कृपा से हमने ये सब विद्या प्राप्त की है। अर्जुन के मस्तक विघूर्णित हो गया। जो कला दिखा रहे हैं, विद्वत्ता दिखा रहे हैं, अर्जुन बोलते भाई और कुछ दिखाओ। अच्छा भाई और कुछ दिखाओ। तो दिखा रहे एक एक। उससे मंत्रों की क्रिया होती है, ऐसे ऐसे विद्या, ऐसे जो सक्रियता के लिए गुरु कृपा बहुत प्रयोजन था। अपने निजी चेष्टा के द्वारा ऐसे धनुर्धर होना संभावना थी नहीं। तो बोलते तुम्हारे गुरु कौन है? बोलते हमारे गुरु है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य सुन करके तो अर्जुन का मस्तक एकदम घूम गया। गए गुरुदेव के पास, गुरुदेव आपने ऐसे वेद विरुद्ध कर्मों, आप गुरु हैं, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से वेद विरुद्ध कर्म आप कर रहे हैं, समाज तो नष्ट हो जाएगा। इसके पीछे आगे चल करके समाज जीवन विपर्जय आ जाएगा। समाज जीवन में क्या हुआ क्या हुआ? नहीं, आप एक चंडाल को धनुर्विद्या और ऐसी विद्वत्ता जो देख के हम चमत्कृत हो रहे हैं, ऐसी विद्वत्ता आप हमको भी नहीं प्रदान की है। आप कहते हैं कि अर्जुन तुम जैसे शिष्य तो हमारा जो है ना, इसके अंदर एक भी नहीं है। लेकिन आज देखते हैं वो जैसे कला दिखाया हमको धनुर्विद्या में, जैसे निपुणता, जैसे कलाकृति जैसे दिखाया, हम तो हमारी चिंता के अगम्य है। आपने ऐसे तो क्या पागल बना रहे हो हमको? हम कहाँ चंडल को कहाँ दिख जाए ऐसे धनुर्विद्या सिखा है, तो पागल बना रहे हो हमको। बोलते हाँ गुरुदेव, स्वयं बोला है ऐसे फलाना जंगल में ऐसे चंडाल, चलो देखें कैसे। द्रोणाचार्य भी आए, आ करके और द्रोणाचार्य को देखते ही वो चंडाल साष्टांग प्रणिपात करके एकदम हाँ गुरुदेव आइए आइए, गुरुदेव 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 गुरुदेव। द्रोणाचार्य देखते भाई ये तो कभी देखे नहीं, हम पहचानते नहीं, आपको गुरु गुरु कर रहे हैं। क्या बात है? अच्छा तुम्हारा थोड़ा कला दिखा। तो दिखा रहे ऐसे ऐसे कला दिखा रहे हैं धनुर्विद्या में, ऐसे कला जो कि चिंता के अगम्य, जो बड़े बड़े धनुर्धारी जो है वो भी उसके भी मस्तक विघूर्णित हो जाएगा। ऐसे कला दिखा रहे हैं सब बाण के द्वारा। गए हैं, तुम कहाँ रहते हो? फलाना जगह रहते हो। चलो गए हैं, देखते हैं एक द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना करके वहाँ उनको गुरु मान करके अभ्यास कर रहे हैं। उसी में कृपा हो गई। गुरु भगवान है। अगर गुरु कैसे भी हो, अगर गुरुचरण में तीव्र निष्ठा लेकर अगर वो भजन करती है तो समष्टि गुरु जो है वो अवश्य कृपा करती। ये तो है, लेकिन ये कठिन है। कठिन माने क्या है?
मान लीजिए एक नाव से आप जा रहे हैं ना, और वो नाव को अगर जहाज के साथ बांध देते हैं तो क्या होता है, नाव वो जहाज खींच के ले जाएगा। ये अपार था ये भव सिंधु सागर, यहाँ जीव निज चेष्टा के द्वारा कहाँ ये पार लगाएगा। ये अथाह गम्य अनंत ये संसार सागर है, संसार दाबान लड़ियों को त्राणय कारुण्य घना घनत्तम। तो ऐसे गुरुदेव एकमात्र ये भव सागर से पार लगाने वाले हैं, और कोई ये पार लगाने का और कोई तो है नहीं यहाँ। तो कभी कभी ऐसे दृढ़ निष्ठा लेकर के साधक तो वो खुद को माने बैठा है ना, उसको बैठा कहते हैं, उसको चला के चलना पड़ता है। और सदगुरु जो होता है, सदगुरु कैसे जहाज जैसे उसमें बांध देने से खींच के ले जाते हैं, गुरुदेव खींच के ले जाते हैं, स्वयं ले जाते हैं खींच के। गुरुदेव गुरु कृपा ही केवलम। तो गुरु सब नहीं हो सकते हैं, गुरु संप्रदाय गुरु होना चाहिए। संप्रदाय माने ये जो हम लोग जो वैष्णव मार्ग में जो उपासना कर रहे हैं, ये किसी का मनमुखी किताबी विद्या नहीं है, ये परंपरा से आता है। ये विद्या परंपरा से, चार संप्रदाय है, ये परंपरा से। ये गुरु हमारे गुरु उनके गुरु उनका गुरु उनका गुरु करते करते हम अगर ऐसे चिंतन करेंगे ना तो भगवान में पहुंच जाएंगे। भगवान से जो हमारा नंबर है 36 नंबर 36 नंबर में हमारा नंबर, हमारे गुरु है 35 नंबर, उनके गुरु है 34 नंबर। ऐसे अलग अलग परंपरा, अलग अलग बच्चा शुद्ध वैष्णव। तो गुरु तो परंपरा होनी चाहिए, परंपरा होने से ही होगा नहीं, उनमें निर्दोष होना चाहिए, भजनशील होना चाहिए, स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अनुभव सिद्ध होना चाहिए। अनुभवी बिना अनुभव, बिना साधन भजन, बिना त्यागती शिक्षा, आचरण नहीं, कुछ नहीं। ऐसे अगर गुरु दीक्षा देते हैं तो उसमें उस गुरु शक्ति बहुत दुर्बल, वो प्राप्त करना, गुरु कृपा करके उनको पार करना बहुत असंभव हो जाता है। उस स्थिति में अगर साधक का तीव्र श्रद्धा, अनन्य निष्ठा गुरुचरण में रहती है तो जाकर के वो भगवत शक्ति जो समष्टि गुरु उनको धक्का मार के ले जाते हैं। और गुरु में निष्ठा कम है तो भजन जीवन उसका चौपट हो जाएगा, क्योंकि गुरु के माध्यम से ही भगवान एक कृपा प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं आके कभी कृपा नहीं करते गुरु के माध्यम से। तो ये गुरु कौन है? गुरु जो है ये कौन है? ये मनुष्य है। शास्त्र कहते साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करिचित, साक्षात हरिचर समस्त्र शास्त्री उक्त तथा भावत वसद्वी किंतु प्रभुर्ज प्रिय वतस्व वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरुदेव साक्षात भगवान, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्री, समस्त वेद पुराण आदि शास्त्र क्या कहते? गुरु भगवान। उक्त तथा भगवत वसद्वी, बड़े बड़े हमारे जो आचार्य महापुरुष वो भी कहते हैं कि गुरु साक्षात भगवान। तो भगवान कैसे होते हैं? अगर जब हम साधन कर रहे हैं, हम दीक्षा नहीं दिए हैं, तो हम तो भगवान ही रहना चाहिए। भगवान होने से पहले भी भगवान रहना चाहिए। अरे दीक्षा देने के बाद हम भगवान कैसे हो जाएंगे भाई? अच्छा ठीक है, इसको दीक्षा दिया है, इनके पास हम भगवान है, मान्यता है, तो भगवान तो सबका ही भगवान होना चाहिए, तो सबके लिए भगवान होना चाहिए। अच्छा ठीक है, भगवान तो सब कर सकते हैं, और तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, तो हम भी सब करने की सामर्थ्य हमें होनी चाहिए। तो हमें तो कुछ सामर्थ्य नहीं है। देखते हैं जैसे प्राकृत मनुष्यवत, ऐसा ही हमारे भीतर भी वो प्राकृत गुण विकार आदि देखने में आता है, तो कैसे भगवान होते हैं? तो शास्त्रों क्या झूठ बोल रहे हैं? साक्षात हरिचर समस्त शास्त्री, आचार्य मांग बीजानियात,
श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो झमेला हो जाएगा। आप लोग सब गुरुकरण किए हैं, लेकिन इस संबंध थोड़ा ना जानने से झमेला, फिर गाड़ी जो है ना ठीक पटरी से उतर जाएगी, और पटरी में रहने से तो गाड़ी कभी ना कभी पहुंच जाएगी, लेकिन अगर पटरी से उतर गया तो झमेला हो जाएगा। कभी कभी संदेह आ जाता है कि हमारे गुरु ये जो मंत्र दिए हैं, जो ये हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ तो है। दूसरा, कोई महत् पुरुष देखते हैं बहुत भजनानंदी, उनके चरण में जाकर के, यहाँ नहीं, हमारे गुरु तो उपेक्षित हैं, वहाँ जाकर के हम उनको बहुत आदर करते हैं, उनसे बहुत गुरु जैसे सम्मान करते हैं, है ना। तो ये भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है ना। तो गुरु संबंध में किंचित दिग्दर्शन थोड़ा सा जानने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। गुरु कौन है? अगर मान लीजिए कहते हैं साक्षात हरिश्चंद्र समस्त शास्त्र कहते हैं गुरु साक्षात भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं साक्षात भगवती बुद्धा नाम अर्थ बुद्ध करिचित। बोलते गुरु को साक्षात भगवत बुद्धि करना, गुरु माने बेष्टि गुरु जिनसे हम कंठी लिए हैं, मर्त बुद्ध करना नहीं। बोलता है भगवान के अंश अवतार कला अवतार भी मानना नहीं है, साक्षात मानना पड़ेगा। अब झमेला हो गया भाई, हम देखते हैं हमारे गुरु ऐसे ही विकार विशिष्ट, काम क्रोध आदि ऐसे ही साधारण मनुष्य प्राकृत विकार गुण से विकारित, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि क्रिया कर्मधारा कर्म चेष्टा सभी देखते हैं हम प्राकृत मनुष्यवत, वो भी विकारित होते हैं, काम क्रोध आदि क्रोधित हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, कभी ऐसे क्यों? तो ये तो जानना चाहिए कि हमारे गुरु साक्षात भगवान, लेकिन भगवान मनुष्य रूप में हमारे सामने प्रकटित हुए हैं। जैसे भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, उस स्थिति में भगवान जैसे लीला करते ऐसे समझना चाहिए कि गुरु हमारे सर्वथा सर्व प्रकार विकार मुक्त, सर्व प्रकार निर्दोष, सर्व सामर्थ्य, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। आप बोलेंगे ये कैसे संभव है? हम देख रहे हैं तो हमारे गुरु तो सबका गुरु भगवान होना चाहिए। गुरु गिरिराज धारण किए हैं, ये 10 मन के पत्थर रख के दिखा दे हमको भगवान है। तो बोलते देखो ये जो बेष्टि गुरु है ये कैसे है? जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा सूर्य के किरण से वो किरण प्राप्त होकर के धरित्री को रोशनी देते हैं, है ना। सूर्य डायरेक्ट पृथ्वी में दिन में देते हैं, लेकिन रात्रि काल में निश्चित पूर्णिमा रजनी में सूर्य क्या करते हैं? चंद्र के ऊपर फोकस देते, पूरा फोकस, पूरा सूर्य का फोकस, और वो रिफ्लेक्शन आती है धरित्री में। अभी रात्रि में जो चंद्रमा का प्रकाश, ये किसका प्रकाश बोलिए? चंद्रमा, चंद्र किरण ना सूर्य किरण? ये बोलिए हमको। कैसे चंद्र किरण? उसका कमाई किया हुआ किरण है। अब बोलोगे सूर्य किरण, वो तो पागलपन। अब रात्रि में चंद्र किरण, पूर्णिमा रात्रि में तुम बोलोगे देखो ये जो चंद्र किरण दे रहे हैं ना, चंद्र किरण नहीं सूर्य किरण, सूर्य है, तो सब आपको पागल बोलेंगे, इसका माथा ही खराब। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति आप ढूंढ के आपको मिलेगा नहीं जो आप कहेंगे जो ये सूर्य किरण है, तो सब आपको पागल कहेंगे। 2 किरण, सनलाइट मूनलाइट, चंद्र किरण सूर्य किरण दोनों अलग है। बोले चंद्र किरण कैसे? हमको जो दे रहे हैं चंद्रमा दे रहे हैं ना, है? कौन दे रहे हैं? अब सूर्य को देखे हैं, किरण कौन दे रहे हैं? किरण चंद्रमा दे रहे हैं कि नहीं? तो दे रहे हैं जब हम उनको तो कहेंगे ना वो किरण दे रहे हैं। कौन किरण दे रहे हैं? चंद्रमा। तो सूर्य का नाम ही आना नहीं चाहिए। देखिए जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको एक जन 100 रुपया दिया है ना, 100 रुपये दिया है, आपने मांगा, हम आपको उससे
10 रुपया दे दिया। आपने पूछा, किसी ने पूछा 10 रुपये किसने दिया? बोले वो एक सेठ ने दिया है। हाँ? वो एक सेठ ने दिया है। पर हम देखा है बाबा ने तुमको दिया और तुमने बोलते एक सेठ ने दिया है। बोलते बाबा कमाई थोड़ी किया है, सेठ से ही तो सेठ, वो तो बाबा का कमाई थोड़ी है, और सेठ का ही तो पैसा, वो कहाँ पाएंगे पैसा? ये शब्द नहीं चलता है। मान लो हमको यहाँ दान दक्षिणा देते हैं तो पैसा हमारा है, हम सेवा करते हैं, ये हमारा ही पैसा है, हमको दिया ना, हमारा कमाई नहीं है लेकिन हमको मिला ना, हमारा है। ऐसे चंद्रमा किरण जो है वो चंद्रमा का ही है। निश्चित में रजनी में जो किरण देते हैं चंद्र किरण है, सूर्य किरण नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है वो सूर्य किरण, चंद्र किरण नहीं, सूर्य किरण है। और ये भी सत्य है वो सूर्य किरण नहीं, चंद्र किरण है। बड़ी ऐसे ही वेष्टिकुर जो है ना, यह चंद्र किरण जैसे जो वहां से वो सप्लाई होता है। जब शिष्य को कृपा करते हैं ना तो वो चंद्र किरण, वो सूर्य किरण सप्लाई होता है। हम नहीं दे रहे, हम कृपा। गुरु जब शिष्य का मस्तक पर हस्त प्रसारण करते हैं प्रसन्न होकर के, ऐसा नहीं, गुरु जब प्रसन्न, गुरु अपने सेवा के द्वारा, चिंतन के द्वारा, विश्वास के द्वारा, उनके प्रति प्रेम के द्वारा जब अपने इस स्वीकृति आ गई जो हमारे गुरु भगवान है, तो गुरु प्रसन्न होकर के मस्तक पे हस्त प्रसारण करते हैं, जा बेटा तेरा कल्याण हो। ये कल्याण हम नहीं कर रहे हैं, वहां से सूर्य किरण जो है ना, हमारे चंद्रमा किरण, वो ऑटोमेटिक सप्लाई हो जाएगा, चाहे हम कैसे भी हो। बोल दिया ना, हृदय से बोल दिया, तो यहाँ वो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जैसे हमारे देश के प्रतिनिधि राष्ट्रदूत कोई देश में बाहर जाते हैं तो राष्ट्र के साथ जब कोई आदान प्रदान होता है, वहाँ राष्ट्र का प्रतिनिधि जो राष्ट्रदूत जाता है उनके माध्यम से ही होता है। वो जैसे लिखाई पढ़ाई करते हैं, ये होता है, ये विषय में सब अपने अपने ये कॉम्प्रोमाइज करते हैं, है ना। तो हमारे राष्ट्रपति उसको मान लेते हैं, मान्यता देते हैं। क्यों? तो हमारे राष्ट्रदूत गए ना, राष्ट्रदूत रिप्रेजेंटेटिव है ना। ऐसा नहीं वहाँ देश का क्या, हमारे प्रस्ताव क्या, हमारे बातचीत हो गया, उसको मान्यता दे दिया, ऐसा नहीं। तो जो एकदम फाइनल राष्ट्रदूत वहाँ से जो बातचीत किया वो उसको मान्यता राष्ट्रपति देते, है ना। ऐसा ही ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये अनुग्रह कर दिया माने हृदय से, ऐसे नहीं, शाब्दिक नहीं। तो अवश्य कृपा होगी, कोई संदेह नहीं। भगवान किसी अवस्था में, किसी स्थिति में इसको कभी भगवान अस्वीकार नहीं करेंगे। ये प्रतिनिधि है ना। जैसे चंद्रमा, जैसे अभी चंद्रमा यहाँ रोशनी नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा भी रोशनी दे रहे हैं, है ना। तो अभी चंद्रमा हमारे लिए, अभी चंद्र किरण है नहीं हमारे लिए, है ना। चंद्रमा ही है नहीं। क्यों? रोशनी भी नहीं, चंद्रमा भी नहीं। चंद्रमा का कोई अस्तित्व हमारे पास है नहीं, लेकिन चंद्रमा आकाश में है, दूसरा कहीं दे रहे हैं। ऐसा ही गुरु शिष्य जो है वो उन्हीं के लिए भगवान है। जैसे चंद्रमा भी है, किसी देश में कहीं दे रहे हैं, विश्व में और कहीं, हमारे लिए उनका अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही किरण जब दे रहे हैं उनके लिए हम भगवान हैं, लेकिन और दूसरे के लिए नहीं। तो उसको किरण नहीं दे सकते हम, उनके लिए हमारे ईश्वरीय अस्तित्व उनके पास है नहीं, है ना। शिष्य के लिए गुरु भगवान है, वितर्क है, वितर्क चल रहा है। गुरु भगवान है ना, गुरु जीवात्मा है, मनुष्य है। गुरु के मनुष्य बुद्धि ना करो कौन, तारपरे गुरु निंदा को करना, गुरु है জীবের निस्तार लगी नंदसुत हरि भुवने प्रकाशन गुरु रूप धरी। जीव निस्तार के लिए नंदसुत हरि, नंदसुत हरि माने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण गुरु रूप धारण करके जगत में आकर के कृपा करते हैं, कृतार्थ करते हैं। तो ये झूठा है, लेकिन मान लोगे तो जान लोगे, मानोगे नहीं तो जानोगे नहीं। अगर गुरु को तुमने साधारण मनुष्य समझ लिया, गुरु ईश्वर है, ये इससे तो बहुत वितर्क चल रहा है। हमारा गौरीय समाज में भी कभी देखा जाता है
ज्यादातर बहुत तो गुरु को एक भक्त मान लेते हैं, लेकिन ऐसा स्वीकृति शास्त्र में है नहीं। शास्त्र हमें तो खोल के कहते हैं, कोई तर्क करे तो हमसे तर्क कर सकते हैं, कोई है तो हमारे सामने तर्क करे, हम तर्क करेंगे। कितने बड़े बड़े विद्वान है सदगुरु के बंदा आके हमारे सामने तर्क करेंगे। साक्षात हरित्य समस्त शास्त्री 4 प्रमाण है, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण और ऐतिह्य प्रमाण, स्वतः प्रमाण, ऐसे प्रमाण है। अनुमान प्रमाण है जैसे कहीं, और शब्द प्रमाण। अनुमान प्रमाण माने कहीं धुआं दिख रहा है तो हम क्या समझते हैं, वहां अग्नि है। कैसे तुम कह रहे हो अग्नि, तो हम देखे नहीं, धुआं देख के हम कहते हैं वहां अग्नि है। तो ये एक प्रमाण, इसको कहते हैं अनुमान प्रमाण। अनुमान प्रमाण भी ठीक नहीं होता है। कभी कभी अंधकार में रस्सी देख करके हम छलांग मार दिया, साफ 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 नहीं है रस्सी, तो अनुमान प्रमाण भी ठीक नहीं होता है। अनुमान प्रमाण। फिर है तुम्हारा ऐतिह्य, इतिहास प्रमाण। इतिहास भी इस तरह से रंग लगा करके इतिहास का रूप बदल जाता है। हमारे भारत की इतिहास ही एकदम तोड़ मरोड़ के अभी ना जाने क्या भूत बना दिया है इतिहास को। सत्यता तो है ही नहीं इसमें। इतिहास प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण, इसका भी ये नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण, और प्रत्यक्ष प्रमाण किसी का पित्त दोष हो गया, मुंह में मिश्री दिया, कड़वा लगता है मिश्री, आप कहेंगे भाई मिश्री मीठा है, हम कहेंगे भाई झूठ है, हम खा रहे हैं, हमारे को कड़वा लग रहा है। बोले ना, ये पित्त दोष के कारण तुम्हारा जीवा मिश्री कड़वा लग रहा है। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण भी ठीक नहीं होता है ना। और ये जो शब्द प्रमाण है हमारे वेद प्रमाण, हमारे पुराण आदि, ये जो सात्विक शास्त्र है, ये सब प्रमाण है। क्योंकि ये भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर वेद वैश्य रूप में आकर के वो दृष्टा पुरुष है। भगवान स्वयं रचना किए हैं, इसलिए शब्द प्रमाण को श्रेष्ठ माना गया है। शब्द प्रमाण हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुम् अर्हसि। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, इस विषय में शास्त्र प्रमाण, शास्त्र जान करके तुम कर्तव्य अकर्तव्य कर्म संबंध में तुम विचार करके चलना पड़ेगा। जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकार्थ न ससिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गति। जो शास्त्र विधि पर त्याग करके मनमुखी कोई कर्म करते हैं, उसका इस्लोक न परलोक कोई मंगल होता है। इसलिए ये शास्त्र हमारी गीता, भागवत, पुराण आदि ये प्रमाण। क्यों? इसमें 4 दोष है मनुष्य में। मनुष्य में 4 दोष है। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कारणपाठम। सब मनुष्य में दृष्टा व्यतीत, भगवत दृष्टा व्यतीत साधारण मनुष्य में ये 4 दोष प्रधान। भ्रम माने एक वस्तु को दूसरा वस्तु ज्ञान करना, इसका नाम है भ्रम। हम लोगों को ऐसा भ्रम होता है, एक वस्तु है भ्रम करके मान्यता देते हैं ये दूसरा वस्तु। प्रमाद, आप कह रहे हैं कुछ, हम समझ गए कुछ, उल्टा समझ लिया, इसको कहते हैं प्रमाद। विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। आप कह रहे हैं ठीक, हम समझ भी रहे हैं, लेकिन अगर हम स्वीकार लेंगे आपकी बात तो हम छोटा हो जाएंगे, है ना। जो आप श्रेष्ठ हो जाएंगे ना, अरे आप जो कह रहे ठीक है, तो मैंने हम हार गए ना। ना 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 ना, ये बेकार बात है, ये ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं। ऐसा हम जान रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपका बात मानेंगे नहीं, हम छोटा हो जाएंगे ना। इसको कहते हैं विप्रलिप्सा, वंचना करने की इच्छा। ये एक दोष है। कारण अपटम, कारण अपटम माने इंद्रिय अपटुता। हमारे आंख में ये हो गया, पीलिया हो गया, पीला पीला दिखता है, ऐसा पीला थोड़ी है, हमारे बीमार हो गया ये। हमारे इंद्रियों प्रबल नहीं है, बहुत कुछ हम समझ नहीं पाते, दिख नहीं पाते हैं। पित्त दोष के कारण मिश्री कड़वा लगता है। हम जानते नहीं हमारे ये दीवार के बाहर क्या हो रहा, तो हमारे इंद्रियों पटु नहीं है, अपटु है, इंद्रियो अपटुता। ऐसे अपटु इंद्रिय वृत्ति लेकर के
ऐसे अपटु मन लेकर के हम जो चिंता करते हैं कहते हैं तो वो ठीक ठीक नहीं होता है। इसलिए तस्मात् शास्त्रं प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। इसलिए शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण, कार्य अकार्य, कर्तव्य अकर्तव्य, कर्म क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र प्रमाण देंगे। इसलिए तो क्या कहते साक्षात हरित्व समस्त शास्त्र। गुरुदेव तो साक्षात भगवान है, तो गुरुदेव के चरणों में तुलसी हम क्यों नहीं दे सकते? तुलसी इसलिए नहीं दे सकते हैं, हमारे गुरु भगवान है, लेकिन सेवा व पूजा क्यों होती है, क्या क्यों करते? गुरु प्रसन्नता के लिए। हमारे पूजा के उद्देश्य क्या है? गुरु की प्रसन्नता। अगर उस पूजा प्रभु प्रसन्न नहीं होते गुरुदेव तो पूजा हुई नहीं। तो गुरु जब नर स्वरूप धारण, नराकृति नरोत्तनु धारण करके आते हैं तो वो थोड़ी आप लोग कहते हैं भगवान है हम। महाप्रभु के चरण में किसी ने तुलसी दिया प्रकट काल में? कोई दे पाया? अरे भगवान कहने से भी नाराज हो जाते थे महाप्रभु, भगवान कहने से भी। अरे मनुष्य को भगवान कहते तो भगवान गुरु हमारे भगवान, लेकिन उनके प्रीति के लिए वो नरोत्तनु धारण करके हमारे सामने आए हैं। वो चाहते हैं जो वो तुलसी उनके चरण में मत दो। इसलिए गुरु प्रसन्नता के लिए हम दे सकते हैं, लेकिन गुरु प्रसन्न नहीं होते हैं, इसलिए हम तुलसी नहीं देते, है ना। तो गुरु आप जब वितर्क है, गुरु भगवान है? कोई कहते हैं गुरु मनुष्य है, सेवक है, ये प्रभु के दास है, तो हम क्या मानेंगे? ये भीतर को जो है कौन सा गुरु लेकर के? अब गुरु का स्वरूप जानना पड़ेगा। ये जो बेष्टि गुरु ये है कौन? ये बेष्टि गुरु है कौन? इस संबंध में हमको जानना पड़ेगा। इनके स्वरूप क्या है ये भी जानना पड़ेगा। स्वरूप ही हम जानते नहीं है, कैसे है, कौन है। हम देखते हैं पंचभौतिक शरीरधारी, ये भी काम क्रोधादि वशीभूत हो, जैसे विकारग्रस्त हो, ऐसे दिखने में आता है, लेकिन ऐसा नहीं। जीवेर निस्तार लगे नंद सुत होरी, भुवन प्रकाशन गुरु रूप धोरी। इनके 4 स्वरूप है। हमारी गौरीय उपासना पद्धति में गुरुदेव का 4 स्वरूप है। एक स्वरूप है नवद्वीप में महाप्रभु के सेवक, चिन्मय दिव्य स्वरूप, किशोर अवस्था, चिन्मय दिव्य आनंदमय, इंद्रियातीत गुणातीत दिव्य स्वरूप, जो नित्य धाम में नित्य काल के लिए महाप्रभु के जो दिव्य गोलोक में नित्य धाम है श्वेतद्वीप, वहां जाके नवद्वीप धाम नित्य धाम है, वहां उनकी सेवा में जाती है। ये एक स्वरूप है। वो दास है, भगवान नहीं, नित्य दास है, प्रभु के नित्य दास, इंद्रियातीत गुणातीत चिन्मय दिव्य आनंदमय स्वरूप, वो स्वरूप उनके हैं। ऐसे गुरु स्वरूप ये भी गुरु हैं। शिष्य उनको लेकर के गुरु सेवा में जाते हैं, वो विद्यमान रहते हैं। जब गुरु जाते हैं सेवा में तो शिष्य को भी साथ लेके जाते हैं। और उपासना, जहाँ ऐश्वर्य उपासना पद्धति, जहाँ ज्ञान मिश्रा भक्ति या ऐश्वर्य मिश्रा भक्ति, वहाँ जो उपासना पद्धति है, वहाँ गुरु जब साक्षात प्राप्त करते हैं तो गुरु धीरे धीरे जा करके ईश्वर में विलय हो जाते हैं। फिर गुरु गोविंद एक हो जाते हैं। कौन गुरु? गुरु विलय हो जाते हैं इष्ट में। लेकिन हमारे गुरु जो है गुरु उपासना, ये विलय नहीं होते हैं। ये सच्चिदानंद अमृतमय दिव्य आनंदमय राधा रानी की किंकरी स्वरूप, मंजरी उपासना में किंकरी स्वरूप, 12 साल उम्र, 12.5 साल, 11.5 साल ऐसी उम्र राधा रानी के जैसे देखने में अति सुंदर, ऐसी सच्चिदानंद डीटो राधा रानी, जैसे राधा रानी की एक प्रकाश, मूर्त प्रकाश राधा रानी का, जैसे मूर्तिमंत प्रकाश। वो जब सिद्ध अवस्था प्राप्त करते तो उस प्रकाश में, उस शरीर में जा करके ये विलय हो जाती है। ये चैतन्य सत्ता, हमारे चैतन्य सत्ता जैसे अभी ये पंचभौतिक शरीर में विलय होकर एक शरीरधारी बन के, हम पुरुष हैं, आप नारी हैं, वो बच्चा है, ऐसे। लेकिन चेतन सत्ता एक ही है। वो जैसे शरीर में विलय हो जाता है
तदनुरूप वो ऐसी शरीर बन के उसमें अहंकार के कारण ऐसा ही अपने को सोचने लगता है। यह है 84 लाख योनि में भ्रमण करने का ऐसे ही नियम है। यही जीव चैतन्य सत्ता, एक एमीबा, एक कृमिकीट, एक कीटाणु, गौ, भैंस आदि जो है एक ही चेतन सत्ता, उसकी चेतन सत्ता और हम जो एक प्रकाशित एक खिला हुआ फूल मनुष्य है, वो चेतन सत्ता ये चेतन सत्ता में कोई भेद नहीं है। भेद सिर्फ शरीर का है, उसका शरीर अलग, हमारा शरीर अलग है। उसका काय कोश का उसका अंदर आवृत है, जैसे ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ऐसे पंच कोश के भीतर ये जीवात्मा है। अन्नमय कोश है शरीर, प्राणमय कोश है प्राण क्रिया, प्राण अपन समान उदान बैन नाग कर्म क्रिकट देवदत्त धनंजय, ये 10 प्राण इस शरीर में। मनोमय कोश, फिर मननशीलता, ये मनुष्य में है विशेषता। एक कोश खुल गया, जीव मनुष्य चिंतन कर सकता है, दूसरा पशु चिंतन कर नहीं सकता है, उसका चिंता करने का शक्ति है नहीं, प्रकृति के नियम से स्वाभाविक चलता है। ये विशेषता मनुष्य में। तो ये मनुष्य में और एक कीटाणु में कोई भेद नहीं है, चेतन सत्ता एक ही सत्ता, सिर्फ शरीर का भेद, बस ये भ्रम है ना। तो ये सत्ता जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, प्रेम प्राप्ति से जब उसका जड़ चेतन ग्रंथि खुल जाता है, तो वो चेतन सत्ता भगवत अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, जो चेतन सत्ता वो सच्चिदानंद स्वरूप में वो विलय होकर के बस राधा रानी के सहचरी स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए राधा रानी जुगल किशोर की सेवा में चली जाती है। हमारे भजन पद्धति है ना। तो वो है एक स्वरूप गुरु, गुरु के वह स्वरूप दिव्य स्वरूप, लेकिन वो भगवान नहीं है, वो भी राधा रानी की किंकरी सहचरी पार्षद है ना। अच्छा, तो 2 स्वरूप हो गया, एक नवद्वीप में एक स्वरूप, एक वृंदावन में एक स्वरूप, और एक स्वरूप है समष्टि गुरु, वो भी इस शरीर के अंदर विद्यमान है। उनका कृपा, उनका शक्ति, ये जो शक्ति प्रकाशित हो रहा है उन्हीं का शक्ति, हमारा नहीं। ये शब्द जो चल रहा है उन्हीं का शक्ति, हमारा शक्ति नहीं। अरे हम तो तुच्छ एक मायाबद्ध जीव है, लेकिन प्रकाश उन्हीं का चल रहा है, क्रिया उन्हीं की चल रही है ना। वो समष्टि गुरु, वो भी यही बार यही स्रोत, ये गुरु स्वरूप में स्रोत है। तो 3 हुआ ना। और एक स्वरूप है पंचभौतिक शरीरधारी, हाँ देखने में विनोद बाबा है, पंचभौतिक शरीरधारी विनोद बाबा। ये 4 स्वरूप, इसके अंदर कौन स्वरूप ठीक है बोलिए। अब क्या चिंता करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंसी ये गुरु स्वरूप का, समष्टि गुरु का कोई वितर्क नहीं है, वो भगवान है। लेकिन ये जो व्यष्टि गुरु शरीरधारी हमारे सामने प्रकट हैं, इनका स्वरूप क्या है, ये सबसे क्रिटिकल। चारों स्वरूप का समाहार, चारों स्वरूप का समाहार ये स्वरूप, चारों स्वरूप का समष्टि गुरु, नवद्वीप, वृंदावन, तत्सहित पंचभौतिक शरीरधारी विनोद बाबा। एक हम आइडिया दे रहे हैं, माने ये नहीं मैं नहीं हूँ, ऐसा एक भी नहीं है, हम वो बात नहीं है। उन्होंने एक दृष्टांत तो दे रहे हैं, इसका मतलब हम गुरु हैं ऐसा नहीं, ये तो एक दिखा रहे हैं। हम तो पंचभौतिक शरीरधारी घूम रहे माया चक्कर में, जय जय राधे। ये है 4 स्वरूप का समाहार, सबसे क्रिटिकल। वितर्क शास्त्र में जितना वितर्क गुरु विषय में ये स्वरूप को लेकर के सबसे इम्पोर्टेंसी। कैसे इम्पोर्टेंसी, मान लीजिए गुरु दीक्षा प्रदान किए हैं शिष्य को, जब उनको दीक्षा देते हैं उस समय समस्त शास्त्र तो भगवत स्वरूप, तो ऐसे शब्द माने ये नहीं, एक किताब नहीं, साक्षात स्वरूप विद्या सब शास्त्र आते हैं कृपा करने के लिए। समस्त महापुरुष आते हैं उस जीव को कृपा करने के लिए। इस जीव को आप संसार चक्र से मुक्त होने का मार्ग मिल गया है, आप कृपा करने के लिए, शक्ति संचार करने के लिए आते हैं।
भगवान ईश्वर आते हैं कृपा करने के लिए, सब आते हैं एक तरफ से, लेकिन कृपा कर नहीं रहे हैं, देखते हैं गुरु की तरफ। ये क्या कहते हैं? ये प्रसन्न है। अगर गुरु प्रसन्न है तो सब विदाउट एनी डिमांड, कोई डिमांड फिमांड नहीं, चाहने का आवश्यकता है नहीं, सब कृपा करके चले। उसमें ये पूछेंगे भी नहीं जो ये तुम चाहते हो कि नहीं, हम तुम कृपा करें या नहीं, योग्यता है कि नहीं, उसका अधिकार है कि नहीं, उसका संस्कार है कि नहीं, उसका प्रारब्ध है कि नहीं, ये सब कुछ नहीं देखेंगे। उस समय गुरु प्रसन्न है तो सब आके उनका कृपा करके चले जाते हैं, सब आके शास्त्र कृपा करके चले जाते हैं। जो सदगुरु के बंदा, जो सदगुरु के चरण में ईश्वर बुद्धि लेकर के जो उपासना करते हैं, गुरु चरण में मन रख करके, गुरु निष्ठा लेकर के, जो कोई विचार नहीं, जो गुरु हमारा ऐसे है ऐसे है ऐसे, तो उसके भीतर से समस्त शास्त्र स्फुरित होता है। समस्त शास्त्र भक्ता भगवतं ग्राह्य ना बुद्ध ना च टीकया। भक्ति के द्वारा एक मात्र भगवत को जाना जाता है, ना बुद्धि के द्वारा ना टीका पर करके। उसके भीतर समस्त शास्त्रों स्फुरन होता है ऑटोमेटिकली। अगर ऐसे नहीं है तो विद्वत्ता के द्वारा उस कह सकते हैं, लेकिन उसमें भूगोल भ्रांति मिथ्या अभिमान ना क्या क्या उसमें शब्द में नाना प्रकार प्रयोग हो जाता है। उस शब्द के द्वारा ना जगत का कल्याण हो सकता है, ना अपना निजी कल्याण हो सकता है। जब भगवत कृपा से जब यहाँ से स्फुरित होती है तो जाकर के वो शब्द बहुत इफेक्टिव होता है। जो श्रवण करता है उसका भी कल्याण होता है, अपना भी कल्याण होता है ना। तो गुरु कृपा, गुरु प्रसन्न। कृपा माने हाथ माथे में हाथ धरने से कृपा होती नहीं है। बाबा हमको कृपा करो, हाथ को लेकर के, बाबा हमको कृपा करो, बाबा हमको कृपा करो, हाथ को लेकर के कुछ नहीं, कुछ कृपा हाथ लगा दिया माथे में, कुछ नहीं होगा। और हाथ लगाए नहीं, मान ली बहुत दूर, हजारों मील दूर है, लेकिन गुरु यहाँ प्रसन्न है, खूब प्रसन्न है। ऑटोमेटिकली हाथ चला गया, कृपा भी पहुंच गई वहां वो बैठ करके वहां देख रहे हैं सब कुछ, सब तत्व समझ रहे हैं, सब कृपा। वो तो एक फिगर नहीं, वो तो समष्टि। ये थोड़ी है एक फिगर, ऐसे स्विच है, ये स्विच देने से यहाँ बत्ती जल गया, स्विच ऑफ करो। इसका मतलब ये नहीं यहाँ से बिजली आ रही है, बिजली आ रही है तो वहां से जहाँ से सप्लाई हो रहा है वो तो है बिजली, लेकिन ये स्विच तो यहाँ है भाई, ये मानना पड़ेगा। स्विच ये वहाँ बिजली है, लेकिन ये स्विच यहाँ है भाई। ये स्विच ऑफ हो जाएगा तो वहाँ ऑफ हो जाएगा। वो बिजली रहने से भी तुम्हारा बत्ती जलेगी नहीं है ना। बिजली है, वही बिजली ये स्विच ये नहीं ये स्विच दबाने से बिजली आ गई है, बिजली है। तो बेष्टि गुरु इस तरह से जब प्रसन्न हो जाते हैं, इसका अंदर झमेला भी है। कभी गुरुकरण में भी बहुत झमेला है, गुरुकरण विषय में भी झमेला है। पहले विचार रहित होकर के हम लोग गुरुकरण कर लेते हैं। कभी कभी अपने मन में मन कह दिया, कहीं से कान फूकवा लिया। उनका परंपरा है कि नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। उनका साधन भजन, उनका चारित्रिक सब विषय दोष वर्जित कि ना, ये भी विचार नहीं है। फिर उनको अनुभव है कि ना, वो हमको संसार सागर से पार करने में समर्थ है कि नहीं, ये भी विचार नहीं। जा करके हमको दीक्षा दे दीजिए, और हम जैसे गुरु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं रात में। चलो गुरु तो ऐसे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे क्या होता है, आगे चल के गुरु के प्रति दोष दृष्टि आ जाती है। दोष दृष्टि आने से तो उसका भजन जीवन चौपट हो जाता है, अविश्वास आ जाता है, अश्रद्धा आ जाती है। ये बहुत खतरनाक। इसीलिए गुरुकरण के पहले चाहिए गुरु परीक्षा, शिष्य परीक्षा। गुरु कम से कम 3 साल तो शिष्य को परीक्षा करेंगे, जो वास्तव में ये दीक्षा देने के लायक है कि नहीं, ये भजन करेंगे कि नहीं। ना 2 दिन पीछे स्वयं गुरु बन जाएगा। आजकल ऐसा ही है, कान फूक के चला जाता है, शिष्य बन के जाता है और गुरु बन के चला आता है। ऐसा हो रहा है ना। अधिकार है कि नहीं, योग्यता है कि नहीं, सामर्थ्य है कि नहीं, विद्वत्ता है कि नहीं, ये सब कुछ विचार नहीं।
वो भी गुरु बन जाते हैं, ऐसे गुरु भी बना लेते हैं ऐसे। तो ना लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। क्या होगा, आजकल ऐसे ही होता है। गुरुकरण में कमी, गुरुकरण में भूल, गुरुकरण में भ्रांति, ये सब कारण। इसलिए पहले वो देखो, अच्छी तरह से देखो ये ठीक है कि नहीं। जो कम से कम बोलो क्या देखेंगे हम, गुरु का क्या विचार करेंगे, गुरु में क्या दोष है गुण है, क्या ये हम कैसे विचार करेंगे। हमारे तो हम तो पार्थिव जीव है, मायाबद्ध जीव है, हम कैसे विचार करेंगे। बोले नहीं, इतना करो तुम, उनके सानिध्य में जाओ, देखो देखो उनका चारित्रिक दोष, व्यवहार, उनके भजन पद्धति, ये सब देख करके देखते रहो। अगर जब तुम देखोगे कि ना इनके प्रति हमारे किसी भी अवस्था में अश्रद्धा आएगी नहीं, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा हम रखने में समर्थ हैं, तो जाके उनसे कम से कम 2-5 साल कम से कम तो देखना चाहिए, फिर जाके उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ये गुरुदेव आप हमको कृपा करके अनुग्रह कीजिए, हम आपके चरणाश्रय करके ये भवसागर से पाल लगाने के लिए आपके चरण प्रांत में शरणागत होकर आए हैं, आप हमको स्वीकार कर लीजिए। इस तरह से बड़ी विनम्रता के साथ अश्रुधारा से वक्षस्थल को अभिषिक्त करते हुए गुरु चरण में आते हैं। गुरु भी उस समय, और गुरु ऐसे हैं जे हम लोग गुरु होते हैं ना, ऐसा नहीं, वो गुरुकरण भी अलग। गुरु जानते हैं जो, हम तो गुरु नहीं, गुरु भगवान है। जब मंत्र देते हैं तो वो मन में जानते हैं, हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे दास हैं, तुम हमको इस कर्म में नियोग कर रहे हो, तुम इसको कृपा करो, तुम ही गुरु हो इसके, हम गुरु नहीं, तुम इसके ऊपर अनुग्रह करो। तो प्रतिनिधि जान करके उनको मंत्र देते हैं, फिर शिष्य जब प्रणाम करते हैं, गुरु भी प्रणाम करते हैं। चुप, उनको वो दिखेगा नहीं, लेकिन पीछे पीछे, क्योंकि ये भगवान का जन्म हो गया है, ये हमारे लिए प्रणम हो है। ऐसे वो अगर सोचते हैं कि मैं गुरु हूँ, हे मैं गुरु हूँ, तो अगर अधिकारी नहीं है तो वो खतरा हो जाएगा, चलेगा नहीं, चलेगा नहीं वो। इसलिए हमारे गुरु जी को हम देखे हैं कभी, तारण वसन शासन ये सब उपदेश कुछ नहीं, क्या दीनता, क्या विनम्रता। हम गुरु जी से शिक्षा प्राप्त की है, आचरण तो कुछ प्राप्त कर नहीं पाए, लेकिन गुरु जी का जो हमने जैसे आदर्श दिखे हैं, ये अचिंतो, ये हमारे इतना सौभाग्य नहीं है कि हमारे गुरुदेव के एक दिव्य गुण के किंचित हम अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन चिंतन करते हैं, चिंतन करके बड़े गदगद हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव ऐसे थे हैं। गुरुदेव के, हमारे गुरुदेव का परम गुरुदेव सिद्ध मनोहर दास बाबा, अंतिम समय में शिष्य आते थे, प्रणाम करते थे, तुम लोग हमको कृपा करो, दया करो, हम बड़े अदम है, हम बहुत पापी हैं, हमको कृपा करो। और शिष्य सब गुरु के सामने आना बंद कर दिया। जब भी जाते तो तुम लोग हमको कृपा करो, हमको दया करो, हम बहुत पतित हैं, पापी हैं, हमको उद्धार करो। फिर उस स्थिति में, और जहाँ जिस स्थिति में पहुंचते हैं वहां जाकर दीनता आ जाती है। वो तो किसी को शिष्य देखते नहीं, सब देखते हैं प्रभु के जन। बिष्टि गुरु ना, वो अपने को गुरु मानते ही नहीं, वो जानते हैं हम प्रतिनिधि है, हमने दिया है, प्रभु मालिक है, गुरु प्रभु है। लेकिन शिष्य दुखी हो जाएगा, इसलिए बाहर में दिखाते हैं कि हम गुरु है, ठीक है, आशीर्वाद करते हैं, ठीक है, जानते हैं हम कोई नहीं है ना। तो एक दिन एक शिष्य आकर के गुरुदेव से कहते हैं, बाबा आपको प्रणाम करने के लिए आपके शिष्य लोग आते हैं यहाँ, और आप इस तरह से हाथ जोड़ते हैं, दुखी होके चले जाते हैं। बाबा ये कि औचित्य है आपके लिए ऐसा करना? है? वो दुखी हो जाते हैं, अरे तो दुखी तो नहीं होना चाहिए, तो तुम उपदेश करो, हम क्या करें। बोले हम दुखी हो जाते हैं, अरे तब तो बड़ा अपराध हो रहा हमारा, देखो हमारे कारण दुखी हो रहा, तो तुम लोग बोलो मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, हम तो बहुत गलत हो रहा, हम तो बहुत अपराधी हो रहे हैं, हमारे कारण दुखी हो रहे हैं, क्या करूं, तुम बताओ क्या करूं ना। किसी को आप प्रणाम नहीं करेंगे, कोई आएगा तो बोलते हईयाছেন हबेन जो तो प्रभुर जो तो दास सबार चरण बंदी दंते करी घास, ये जो कहे हैं शास्त्र में, जो हुए हैं वैष्णव
जो होंगे सब प्रभु का दास है। मैं सबके मुंह में तीर धारण करके सब चरण वंदना करता हूँ। इस शास्त्र में कहता मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। बोलो नहीं करना चाहिए। बोलते ना, आपके शिष्य है, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, वो दुखी हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, कल से। फिर दूसरा दिन जब शिष्य आते फिर हमको कृपा करो, हमको भूल जाते हैं, अशोभ्यास, हमको दया करो, गुरु बनना ऐसा थोड़ी। गुरु बहुत गुरुतर गुरु। सब्जेक्ट यहाँ पर पास, यहाँ पर फेल, यहीं पर पास, यहीं पर फेल, है ना। बाबा, जो भक्त भौतिक रूप से अपने गुरुदेव से दूर है, तो उनको प्रसन्न कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमेशा गुरुदेव प्रसन्न करने के लिए आप अगर प्रसन्न करना चाहते तो उनसे पूछो, जो बाबा हमको क्या करना चाहिए, कौन सा आचरण करने से आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे अंदर क्या कमियां हैं। तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गणंदनिन तत्वदर्शिना। प्रणिपात परिप्रश्न, ये तुम जो कहते हैं परिप्रश्न, फिर सेवा, उनकी सेवा करो प्रसन्नता के लिए, फिर उपदीक्षन्ति ते गणं, फिर उपदेश करेंगे, है ना, फिर जाके उपदेश करेंगे। ऐसे अलस जिज्ञासा, अलस कभी कभी है, बैठे हैं थोड़ा सा दो चार प्रश्न जिज्ञासा, ये है अलस जिज्ञासा। ऐसे जिज्ञासा में कुछ नहीं होता है, जो हार्दिक जिज्ञासा होती है। तो जाकर फिर सेवा करना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए। सेवा किसे कहते हैं? जिस कर्म के द्वारा, कायम और वाचिक कर्म के द्वारा गुरु प्रसन्न होते हैं, उसी को सेवा कहते हैं। अगर उस कार्य में गुरु प्रसन्न नहीं होते तो वो सेवा माना नहीं जाएगा। मान लीजिए गुरु जी के चरण दबा रहे हैं, गुरु प्रसन्न नहीं, तो ना, उनको स्पर्श नहीं करना, जैसे चाहते हैं ऐसा, ऐसी सेवा है। हमारे गुरुदेव तो किसी को सुबह से शाम तक कोई पास नहीं जा सकते थे, पेड़ के नीचे बैठते थे, बस चुपचाप, कोई आना जाना नहीं। संध्या के समय जो बोलना है, संध्या के समय हम भी जाते थे, हमको कितना फटकार खाया। गुरुदेव बैठे, हम यहाँ से माला कर बैठने भी देते नहीं थे। और हम क्या करें, बहुत दुखी, बहुत मानसिक कष्ट, दूर बैठते थे, दूर बैठ के देखते थे गुरुदेव को तरफ। जब गुरु देखते इधर उधर देखते हैं, माने कुछ चाहिए, फट भाग जाते थे। बाबा कुछ चाहिए, हाँ थोड़ा सा पानी लाओ, ऐसा। अब गुरुदेव जैसे चाहते हैं ऐसा करेंगे हम, ऐसा है। कितना रोए हम गुरु सेवा के लिए, जब हमने घर छोड़ा, गुरु सेवा मिला नहीं, तो ऐसे जीवन बेकार है हमारा। जिस तनु के द्वारा हम गुरु सेवा करने का मौका नहीं मिला, धिक्कार है ऐसे तनु। कितना फटकार खाया, कितना फटकार खाया। सबको थोड़ी गुरुदेव सेवा देते थे, सेवा करना तो सहज था। फिर जाके तो अधिकार तो मिला था बहुत ही, आखिर में तो हमको तो खूब अधिकार दिया, खूब अहित की कृपा। शमानंदो भैया जानता है कुछ, उसको कुछ पता है। वो भी बाबा का पानी ले जाते थे स्नान करने के लिए जंगल में, फिर रात रात में सूर्य के प्रातः काल पानी ढो के वही गुरु भाई ले जाते। अच्छा ठीक है, आज की कथा गुरु चैप्टर आज, काल फिर हम लोग चलेंगे। हैं, काल हम लोग चलेंगे। आज की कथा ही विश्राम। हम महाप्रभु की कथा कह रहे हैं, लेकिन प्रसंग में आज गुरु पूर्ण उपलक्ष्य में थोड़ा सा सब बैठे हैं, किंचित गुरु तत्व विषय में आलोकपात करने के प्रयत्न किए हैं। बस ये बहुत जरूरी है जानना। जय जय। और किसी का कोई प्रश्न है तो, कुछ प्रश्न है तो अभी तो एक प्रश्न कर सकते हैं, किसी का मन में कोई संदेह और संशय है तो। संत भगवान जैसे एकलव्य जी ने गुरु तत्व स्वीकार करके अपना जो धनुष विद्या सीखी थी, अगर ऐसे कोई भजन करे तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, तक पहुंच जाएगा गुरु स्वीकार? हाँ एकदम बिल्कुल, इस संसार चक्र से तो मुक्ति मिल जाएगी, यहाँ तक हो सकता है। नाम का आश्रय, नाम आश्रय करके गुरु को भगवान तीव्र बुद्धि लेकर के, कैसे भी हो गुरु आचरण करे ना करे कुछ ना, आपको भगवत बुद्धि में तीव्र उनके प्रति श्रद्धा है, तो इसी जन्म में
आप ये संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। बाकी रहा ये मंदिर स्वरूप उपासना आदि, यहाँ तो वहाँ आप पहुँच नहीं पाएंगे। उसके लिए और एक बार आना पड़ेगा गुरु परंपरा से युक्त होकर के वहाँ, जो क्योंकि वहाँ ले जाएंगे गुरुदेव। गुरु रूपा सखी मंजरी आपको हाथ पकड़ के ले जाएंगे, और स्वतंत्र आप जा नहीं सकते। इसलिए परंपरा प्राप्त जो गुरु उनके सानिध्य में रह करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन मुक्त हो सकते हैं, संसार प्रेम भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब बहुत दूर आप जा सकते हैं, इतने ऐसे नहीं, संसार बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई जैसे इस्कॉन का जो प्रभुपाद है वो तो आप लोग लीला में है, उनको भी कोई गुरु मानता है, उनको गुरु मान के निष्ठा से भजन करता है। गुरु उन्होंने तो सब देखा भी नहीं शरीर से, फिर मन से मान लिया, तो उसका क्या लीला प्रवेश भगवत प्राप्ति हो सकती? लीला प्रवेश होगा नहीं, लीला प्रवेश अलग चीज है। भगवत प्राप्ति माने भगवत दर्शन, इतना हो सकता है। भगवत दर्शन माने पूर्ण प्राप्ति नहीं, उसका आगे भी है। उसका क्या दीक्षा हुआ ऐसा ग्रांड होगा? उसको गुरु मन से मान लिया, क्या उसका हरिनाम हुआ ऐसा दीक्षा हुआ ऐसा ग्रांड होगा? दीक्षा नहीं होने से भी अगर हरिनाम आश्रय करते हैं तो हरिनाम आपको वो प्रेम तक, आपको वो संसार चक्र से मुक्त करा करके निरापद भूमि में पहुंचा देंगे। दीक्षा पुरस्कार विधि अपेक्षा न करे, जीव स्पर्श आचरण डाल सबरे उद्धारे। एक नामे करे सर्व पाप क्षय, नवविधा भक्तिपूर्ण नाम हईते হয়, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षित करे कृष्ण प्रमोदय। नाम में इतना शक्ति है। अगर गुरु जो है उनके चरण में आश्रय लेकर के आप दृढ़ निष्ठा लेकर के भजन करते हैं, चलिए ना, इतना दूरी चलिए ना, निरापद भूमि में तो पहुंचिए ना। अरे वहां तो ही तो अभी अनर्थ के घर में पड़े हैं और निरापद भूमि का देख रहे हैं। हो जाएगा, ऐसे नहीं, वैसा नहीं। कड़ी रूप में ये भी रहता है, हरिनाम आपको बहुत दूर ले जाएगा। किसी का सपने में दीक्षा हुआ तो क्या सपने में दीक्षा हो गया? हरिनाम सपने में दीक्षा के पूर्ण माने अच्छा है, लेकिन वो पूर्ण मान्यता नहीं। महाराज पंडित बाबा तो बेशिरभागই ওরকমই দীক্ষা দিয়েছে। কিরকম पंडित बाबा अच्छा ठीक, जय जय। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.